चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगरा से बीजेपी के विधायक मनोहर ऊंटवाल का गुरुग्राम में इलाज के दौरान निधन हो गया। लंबे समय से मनोहर ऊंटवाल बीमार थे। 53 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। वे सांसद भी रह चुके थे। मनोहर ऊंटवाल के निधन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दुख जताया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर मनोहर ऊंटवाल के निधन पर शोक जताया है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी मनोहर ऊंटवाल के निधन पर दुख जताया और इसे पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। रायपुर में बार में युवतियों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि ऑफर के अनुसार शराब न परोसने पर हंगामा हुआ। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हाईकोर्ट में हुए उप महाधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल की नियुक्ति को गलत बताते हुए हाईकोर्ट के ही अधिवक्ता उत्तम पांडे ने सिंगल बेंच से याचिका खारिज होने के बाद चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उप महाधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल की नियुक्ति पर पुनर्विचार के लिए राज्य शासन को निर्देश दिया है। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चुनाव को लेकर दायर की गई पूर्व सचिव की याचिका को हाईकोर्ट के जस्टिस सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने चुनाव की तारीख निकलने के बाद दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिया कि पुराने समय में जो फॉर्म भर चुके हैं उन्हें नया आवेदन करने की जरूरत नहीं। सीएम कमलनाथ ने बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मंत्री पीसी शर्मा ने भी मनोहर ऊंटवाल के निधन पर दुख जताया है और ऊंटवाल के निधन को राजनीति की बड़ी क्षति बताया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम कमलनाथ ने भोपाल के मिंटो हॉल पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि। बुरहानपुर में चल रहे सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में दो बीजेपी के बड़े नेता अल्पसंख्यक नेताओं के शामिल होने पर बीजेपी में खलबली है। बीजेपी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए दोनों ही नेताओं को कारण बताओ नोटिस देने की तैयारी की। सागर में मासूम को उसकी मां से मिलाने के लिए रात में कोर्ट खुली। बच्चे की मां एक मामले में केंद्रीय जेल में बंद है। बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए बिलख रहा था। बच्चे को उसकी मां से मिलने के लिए इजाजत देने के लिए जेल अधिकारी आवेदन लेकर कोर्ट पहुंचे थे। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर भारत को कूटनीतिक सफलता मिली है। यूरोपीय संसद में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग टाल दी गई है। पहले जो वोटिंग गुरुवार को थी, अब 31 मार्च को होगी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भोपाल के मिंटो हॉल में 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ होने जा रहा है। सीएम कमलनाथ को पोस्टर में राम भक्त हनुमान बताया गया है। डिंडौरी के गाढ़ासराय कस्बे में राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ में कॉलेज का उद्घाटन रुका हुआ है। कॉलेज के उद्घाटन को लेकर मंत्री ओमकार मरकाम और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच जंग छिड़ी हुई। बीजेपी नेत्री उमा भारती बुधवार को सीहोर पहुंची। उन्होंने विनायक गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी पर उन्होंने तंज कसा। सीधी में कंप्यूटर बाबा ने रेत खदान का औचक निरीक्षण किया। अवैध तरीके से रेत खनन में लगी 5 मशीनों और वाहनों को जब्त किया गया। सागर में युवती की हत्या के बाद पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। इस दौरान लाठीचार्ज और पथराव हुआ। ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया। बैतूल में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह सिरसाम के विधानसभा प्रतिनिधि और भैंसदेही ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष पर ठगी के आरोप लगे हैं। विधायक प्रतिनिधि पुरुषोत्तम तिवारी पर किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों के फर्जीवाड़े का आरोप। मंदसौर के बरखेड़ा जयसिंह गांव में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की गई है। इससे ग्रामीण नाराज हैं और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। धार में वसंत पंचमी के चलते भोजशाला में होने वाले धार्मिक आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी यहां तैनात किया गया है। आज छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक है। बैठक में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खेल विकास प्राधिकरण की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक के बाद ये बैठक होगी। कवर्धा में 35 दिनों से लापता डोनेश राणा का कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता बेटे के गम में माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। छत्तीसगढ़ में लगातार हार झेल रही बीजेपी में जोश भरने पहुंचे अमित शाह ने सीए एनआरसी को लेकर घर घर संपर्क अभियान चलाकर 28 जनवरी से 10 फरवरी तक 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया है। भोपाल में रिश्वतखोर नगर निगम कर्मचारी ने अपनी पैंट में 2000 रुपए की रिश्वत रखी, तो रेड के दौरान लोकायुक्त की टीम ने कर्मचारी की पैंट उतरवाकर कार्रवाई की। सीहोर की जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसले में 6 साल की मासूम से दुष्कृत्य के आरोपी को संपूर्ण जीवन काल कारावास से दंडित किया है। 12,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बिलासपुर में सिम्स रोड पर स्थित मंदिर हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि लोगों ने मंदिर के बचाव में सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया और मेडिकल अस्पताल को शहर के जिला अस्पताल से पेंड्री के नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने की बात की। पंचायत चुनाव के पहले चरण 28 जनवरी को आरंग विकासखंड के भानसोज गांव का एक मामला सामने आया, जहां पर पंच प्रत्याशी मनोहर के चुनाव हारने पर मतदाताओं को दिया गया सामान वापस मांग लिया गया। पैसों का लालच देकर बीजापुर से आदिवासी नाबालिग लड़कियों को घरेलू कामकाज के लिए दिल्ली ले जाने वाला एजेंट पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरंग के गोड़ी गांव में 28 जनवरी को पंचायत चुनाव में मतदान हुआ। पंचायत चुनाव में मतदान दल को बंधक बनाने के बाद काफी हंगामा हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे हैं कि बंधक बनाने जैसी कोई घटना नहीं। प्रदेश में पहले चरण के लिए 57 विकासखंडों पर मतदान के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल आंकड़ा जारी किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण में 81% मतदान हुआ, ये और बढ़ सकता है। सीए एनआरसी को लेकर बीजेपी के जागरूकता अभियान पर तंज कसते हुए मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि जिस प्रदेश की जनसंख्या ही 3 करोड़ नहीं, वहां इस तरह की बातें करना हवाई अभियान बताने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए पहले चरण के पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बंपर जीत का दावा किया है। सूबे की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि कई क्षेत्रों में तो हमने 95% तक जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बीजेपी को पेट कपटा कहा है और कि बीजेपी छल प्रपंच की राजनीति करती है। इधर बीजेपी को पेट कपटा कहने वाले बयान पर पलटवार करते हुए सुनील सोनी ने कहा कि राजनीति में मर्यादा रखनी चाहिए, कब कहां क्या बोलना है ये कांग्रेस को सीखना चाहिए। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संदिग्ध हालत में मां बेटी आग से यहां झुलस गई। 3 साल की बेटी समेत मां झुलस गई है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घर के कमरे में जो आग लगी थी उसकी चपेट में ये दोनों आ गए। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे थी या कहीं ये आग लगाई तो नहीं गई। फूब थाना क्षेत्र के भदाकुर रोड की ये घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध हालत में मां और बेटी दोनों का शव मिला है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही फिलहाल, और 3 साल की बेटी समेत मां की हालत भी गंभीर है। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घर के कमरे में आग लगी थी और इसकी चपेट में मां और बेटी दोनों आ गए। होशंगाबाद में युवक की डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान युवकों में विवाद हुआ था। धमतरी में सेप्टिक टैंक में गिरकर 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अधूरे बने मकान में सेप्टिक टैंक खुला हुआ था। यह घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र की है। दमोह में स्कूली छात्रा के अपहरण के 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। सिटी कोतवाली के अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर की कक्षा 9वीं की छात्रा जब स्कूल गई और लौट रही तभी उसे अगवा कर लिया। राकेश सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चे के नेताओं के साथ बैठक की, उन्हें समझाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीए पर कांग्रेस देश भर में भय और भ्रम का माहौल बना रही है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा। सिवनी के लखनादौन को जिला बनाने की मांग कर रहे वकीलों ने कुलस्ते का घेराव कर दिया। बैतूल में भोले भाले आदिवासी किसानों को लोन दिलाने के नाम पर उनसे ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जिले की भैंसदेही तहसील के कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम के विधानसभा प्रतिनिधि पर आरोप लगा है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में डीन की नियुक्ति को लेकर बवाल मचा है। प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने कहा है कि जल्द ही नियुक्ति मिल जाएगी। कोंडागांव में ग्रामीण अंचल को शहर से जोड़ने के लिए पूर्व की बीजेपी सरकार के द्वारा शुरू की गई सिटी बस योजना जिले में पूरी तरह से ठप हो गई। हाईकोर्ट ने राज्य की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने झीरम घाटी मामले में राज्य की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से न्यायिक जांच आयोग के फैसले के विरोध में याचिका लगाई गई।
लोक निर्माण विभाग के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साफ किया है कि प्रदेश में चुनाव के कारण प्रोजेक्ट रुकता नहीं और अगर जो काम चल रहा है उसके लिए कोई आचार संहिता, कोई अड़चन नहीं है। बलरामपुर जिले में वसंत पंचमी का त्योहार यानी कि मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाने के लिए छात्र छात्रा कई दिनों से तैयारियों में लगे हुए हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रायपुर में यातायात को सस्ता और सुगम बनाने के लिए सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इसके विपरीत ये सिटी बसें लोगों की जान लेने पर उतारू हैं। इन सिटी बसों का न तो ठीक से रखरखाव होता है और न ही लापरवाही बरतने वाले ड्राइवर्स पर कार्रवाई। महासमुंद जिले के कृषि विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही और अव्यवस्था के कारण सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए कृषि सूचना सलाह केंद्रों में आज ताले लटके हैं या फिर विभाग इन केंद्रों का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए कर रहा है। झाबुआ में कार पर एलपीजी से भरा हुआ टैंकर पलट गया। हादसे में कार चकनाचूर हो गई। हालांकि हादसे में कार पर सवार परिवार बाल बाल बच गया। 3 लोग जख्मी जरूर हुए। बताया जा रहा है कि गुजरात का रहने वाला परिवार इंदौर जा रहा था। मंडला पहुंचे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी कान्हा टाइगर रिजर्व में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार ने हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। महाधिवक्ता ने अंतरिम आदेश जारी होने के बाद अपील की है। हालांकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई, वहीं अंतरिम आदेश में बदलाव की भी मांग की गई। दिल्ली की जंग में शिवराज की दहाड़ सुनाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत सीएए को लागू होने से नहीं रोक सकती। ये मोदी हैं, गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं। छतरपुर के लवकुश नगर में एक पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दरअसल एक किसान जब पटवारी को रिश्वत देते परेशान हो गया तो उसने ये वीडियो बनवा लिया। पटवारी देवरी हल्का में पदस्थ है और पिपराही झोर के किसान से नामांतरण के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत ले चुका था और कंप्यूटर रिकॉर्ड में इसे दर्ज करवाने के लिए 2,000 रुपए और मांग रहा था। किसान ने 2,000 रुपए दिए और वीडियो भी बनवा ली। सीधी में जिला पंचायत के सामने एक नीम के पेड़ से अचानक दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने लगा। लोग इसे चमत्कार मानकर पूजा अर्चना करने लगे। इसके बाद भीड़ बढ़ती देख ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया और पेड़ के चारों तरफ बैरिकेडिंग की। भोपाल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ऑटो से 2 तलवार और हॉकी स्टिक बरामद किए। यह हथियार ऑटो पलटने के बाद जब्त किए गए। 2 युवक भी हिरासत में लिए गए। ग्वालियर में चरित्र शंका को लेकर एक व्यक्ति ने 2 लोगों की हत्या कर दी। पति ने पहले पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की और देर रात भटपुरा गांव के ही एक और व्यक्ति सालिग्राम की भी हत्या कर दी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट आने वाला है। इस बजट से उम्मीद पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश नहीं बिकने दूंगा कहा था, लेकिन एयर इंडिया से लेकर नवरत्नों और रेलवे को बेचने की बात कही। देश में बेरोजगारी बढ़ने जैसे मुद्दों को लेकर भी उन्होंने हमला बोला। ऐसे में केंद्र सरकार से कोई भी उम्मीद न होने की उन्होंने बात की। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर भी नागरिकता नहीं छीनने की बात कही थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि मुझे भारत का नागरिक होने का प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है। अमित शाह के द्वारा छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान वादे पूरे करने को लेकर राज्य सरकार को फिसड्डी कहने पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा कि पहले केंद्र सरकार अपनी तरफ देखे। 15 लाख रुपए देने का वादा किया। बेरोजगारों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। अच्छे दिन लाने का वादा किया, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा है कि अगर 2 विधानसभा उपचुनाव हारना और सभी 10 नगर निगम हारना आपके लिए जनता का बीजेपी पर भरोसा होने का प्रतीक है तो ये बहुत अच्छी बात है। राज्य के बहुचर्चित अंतागढ़ चुनाव में हुए टेप कांड में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अंतागढ़ टेप कांड के मामले को लेकर सीएम पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा है कि आज एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि अंतागढ़ भूपेश बघेल के द्वारा फुलाया गया गुब्बारा है, इसमें हवा के अलावा कुछ नहीं। पंचायत चुनाव की प्रथम चरण मतदान शांतिपूर्ण रहा। जिले में प्रथम चरण मतदान के लिए कांकेर ब्लॉक, चारामा और नरहरपुर ब्लॉक संपन्न। सागर में धन प्रसाद की मौत के बाद हो रही सियासत पर मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी की सरकार में दलितों पर अत्याचार हुआ है। बीजेपी के नेता समाज को बांटने में लगे हुए हैं। रतलाम में शमशान घाट से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अस्थियां जावरा के मुक्तिधाम से चोरी हुई। रिश्तेदारों पर आरोप लगाए। मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मामले सरकार ने वापस लेने का फैसला किया।
इनमें से कुछ प्रकरण कोर्ट में खात्मे के लिए पुलिस की तरफ से भेज भी दिए गए। बेमित्रा के रनभोट गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से मारकर इनकी हत्या की गई। कोरबा में अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की। हसदेव नदी से मोती सागर पारा स्थित रेत घाट से अवैध रेत परिवहन करते 16 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। कोरबा के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टोर में रखी लाखों रुपए की दवाओं को फेंक दिया गया। इनमें कुछ दवाएं एक्सपायर थी, जबकि कुछ की तारीख अभी भी बाकी है। प्रदेश की जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो उसने क्राइम ब्रांच को भंग किया था। क्राइम ब्रांच को लेकर एक बार फिर से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कहते हैं कि अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच भंग है, लेकिन नए सिरे से कैसे इसका गठन किया जाए, इस पर विचार भी किया जा रहा है। खरगोन से खबर आपको बता दें, 2 युवक खरगोन के चीन में फंस गए। ये युवक MBBS की पढ़ाई के लिए चाइना गए हुए थे। 4 छात्र पढ़ाई के लिए चीन गए थे। 2 युवक और युवती तो खरगोन लौट चुके हैं, लेकिन अब ये 2 फंस गए। वीडियो के जरिए इन लोगों ने भारत बुलाने की गुहार लगाई है। बता दें कि 140 से अधिक छात्र चीन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और चीन में इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से लोग काफी दहशत में हैं और फैला हुआ है कोरोना वायरस, और इसकी चपेट में चीन होने की वजह से खौफ हर तरफ देखा जा रहा है। और ऐसे में चीन में फंसे खरगोन के 2 युवकों ने वीडियो बनाया है और उन्हें वहां से निकालने के लिए गुहार लगाई है। भारत बुलाने की गुहार इस वीडियो के जरिए उन्होंने लगाई है। 4 छात्र पढ़ाई कर रहे थे यहाँ के और 2 तो लौट चुके हैं, लेकिन 2 अभी भी वहीं पर हैं। 140 से ज्यादा छात्र चीन में MBBS कर रहे हैं और इनमें से 2 छात्र अभी भी फंसे हुए हैं, कोरोना वायरस की चपेट में चीन है। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आशुतोष, ये वीडियो जारी कर क्या मांग इन लोगों के द्वारा की गई है और वहां से आने में दिक्कतें क्या पेश आ रही हैं इनको? पुलिस जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि संक्रमण पूरी तरीके से फैला हुआ है और वायरस के प्रभाव के चलते हुए ये जो बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, जिसमें खरगोन का मतीन खान है और गोगांव का शुभम गुप्ता, इनके मित्रों के माध्यम से ये वीडियो जारी किया और उन्होंने अपील की है कि यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की गई कि हमको यहाँ से ले जाए कि संक्रमण बीमारी जिस तरीके से फैल रही है, इनको भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीन में लगातार मौतें हो रही है, इनसे उनको डर बन गया है और डर के चलते इन लोगों ने अपील की है। इस अपील के बाद मतलब परिजनों में भी जो है भय का माहौल है और चीन में जिस प्रकार से लगातार ये संक्रमण फैल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं चिंता लग रही है पुलिस। वहां से आने में दिक्कतें क्या आ रही हैं इन लोगों को? अभी जिस प्रकार से हमारी अभी परिजनों से बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन उन ने जो वीडियो जारी करा और उनके जो सहपाठी उन लोगों को कहना है कि इनको आने में दिक्कत हो रही है, इसलिए ये इस प्रकार की अपील कर रहे हैं। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नगर पालिका सूरजपुर के साप्ताहिक बाजार स्थित एक गद्दे की दुकान के बाहर रखे गए रुई में आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नगर के साप्ताहिक बाजार के पास रुई गद्दे की दुकान के बाहर लाखों रुपए की रुई रखी हुई। दंतेवाड़ा में प्रत्याशियों पर कंबल और पैसे बांटने का आरोप लगाया, जिससे कि नाराज ग्रामीणों ने फिर से मतदान कराने की मांग की। प्रदेश के धार्मिक मामलों के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राजिम माघी पुन्नी मेले के आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। ताम्रध्वज साहू के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। गृह मंत्री के बयान को विचित्र बताया। गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि अपहरण को रोक नहीं सकते, अपराध को रोकने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र धर्म विजय यात्रा पर निकले परम संत अद्भुत महामंडलेश्वर नर्मदानंद स्वामी जगदलपुर आ रहे हैं। उनके स्वागत और प्रवचन सुनने के लिए आयोजक मंडल ने खास तैयारियां कर रखी। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मचे हड़कंप के बाद अब बस्तर में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जगदलपुर के महारानी अस्पताल के ओपीडी कक्ष में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। राजनांदगांव में बहुजन क्रांति मोर्चा ने सीएए एनपीआर के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया। शहर के सभी प्रतिष्ठानों को बंद कर सीएए के खिलाफ समर्थन करने की अपील की। कोरबा में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए शुरू की गई सिटी बस सेवा बदहाल है। सिटी बस समय और रूट में नियमित नहीं चलती, जिसके कारण यात्रियों को इंतजार करना पड़ता है।
जबलपुर में बीजेपी के 125 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति रैली निकालने पर यह केस दर्ज हुआ है। रीवा के त्योंथर तहसील में धान खरीदी केंद्र पर कल किसानों ने हंगामा कर दिया और पानी की टंकी पर भी चढ़ गए। किसान धान खरीदी न होने से नाराज थे और खरीदी की तारीख बढ़ाने के साथ ही बारदाने की उपलब्धता की मांग कर रहे थे। जबलपुर में दूसरी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में संत मुरारी बापू ने संचालक जनसंपर्क ओपी श्रीवास्तव, उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव की किताब शब्द मानस का विमोचन किया। इंदौर में बदमाशों ने गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। हीरानगर थाना इलाके के गायत्री नगर की घटना है। उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।